शर्मा जी के घर में एक शांतिपूर्ण सुबह थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण में एक मधुर संगीत भर दिया था। टॉमी, गोल्डन रिट्रीवर, अपने डॉग बेड पर आलसी मुद्रा में खिंचाई कर रहा था। उसकी आंखों में नींद का आलम था, लेकिन उसके मन में नाश्ते के सपने चल रहे थे। वह अपने पसंदीदा सॉसेज के बारे में सोच रहा था, जो उसकी सुबह का मुख्य आकर्षण था। लेकिन अचानक टॉमी की नाक में एक अजीब सी गंध आई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर सूंघना शुरू किया। कुछ गड़बड़ थी। उसकी सॉसेज, जो हमेशा उसके नाश्ते का हिस्सा होती थी, अब गायब थी। टॉमी की पूंछ तिरछी हो गई और उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो एक अपराध था और एक ही संदिग्ध उसके सामने था। टॉमी ने धीरे धीरे अपने सिर को घुमाया और खिड़की की सिल पर बैठी हुई काली बिल्ली सिम्बा को देखा। सिम्बा अपने पंजों को चाट रही थी, जैसे कोई अपराधी सबूत मिटा रहा हो। टॉमी की आंखें सिकुड़ गईं। अब न्याय का समय था। टॉमी ने क्रोध में भरकर पूरे कमरे में चहलकदमी शुरू की, सिम्बा को घूरते हुए। मेरी सॉसेज कहाँ है? उसने गुर्राते हुए पूछा। सिम्बा ने एक नजर भी नहीं डाली। उसकी पूंछ हल्की सी हिली और उसने जम्हाई ली, तुम्हें भी सुप्रभात। टॉमी के कान फड़फड़ाए। यह तो ध्यान भटकाने की कोशिश थी। यह क्लासिक अपराधी व्यवहार था। तुमने चुराई है ना? टॉमी ने संदेह भरी नजरों से पास जाकर पूछा। सिम्बा ने आंखें घुमाईं। कृपया, मैं कुत्तों का खाना नहीं खाती। मेरी पसंद ऊंची है। टॉमी ने आंखें तिरछी कर लीं। यह तो झूठ था। और तभी उसकी तेज जासूसी नजर ने कुछ पकड़ लिया। सिम्बा की पूंछ के पास पड़ा एक छोटा सा सॉसेज का टुकड़ा। टॉमी ने जोर से हाँफते हुए कहा, रंगे हाथों पकड़े गए। सिम्बा ने कुछ कहने से पहले ही टॉमी झपटा, लेकिन सिम्बा, जो एक चालाक निंजा थी, फुर्ती से बच गई। वह कमरे के एक कोने में कूदी और टॉमी तुरंत उसके पीछे था, सचमुच उसकी पूंछ पकड़ने के लिए। फिर तो कोहराम मच गया। टॉमी ने एक कुर्सी गिरा दी। सिम्बा कॉफी टेबल के ऊपर से कूद गई। टॉमी टाइल के फर्श पर फिसलकर एक कैबिनेट से टकरा गया। सिम्बा सोफे के नीचे घुस गई और टॉमी उसे पकड़ने की कोशिश में वहीं अटक गया। फिर सिम्बा तेजी से मुड़ी और बुकशेल्फ पर चढ़ गई। टॉमी अपनी मासूमियत साबित करने के लिए उसके पीछे कूदा। धड़ाम! बुकशेल्फ डगमगाने लगी। एक फूलदान हिलने लगा और फिर नीचे गिर गया। टॉमी किताबों के ढेर में धड़ाम से गिरा। सिम्बा, जो बड़े ठाट से ऊपर बैठी थी, अपनी पूंछ लहराते हुए बोली, अब भी सोचते हो कि मैंने चोरी की? टॉमी ने जमीन पर लेटे लेटे कराहते हुए सिर हिलाया। वह केस हारता जा रहा था। और तभी एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, चू चू, हेक। दोनों ने चौंक कर रसोई की ओर देखा। वहां एक कटोरे के अंदर बैठा हुआ, अपने भरे पेट को सहलाता हुआ चिंकी, वह छोटा सा चूहा। टॉमी हक्का बक्का रह गया। सिम्बा मुस्कुराई। छोटे चूहे ने आंखें झपकाईं। फिर अपने छोटे पंजे चाटते हुए उसने एक जोरदार खुलासा कर दिया, वैसे सॉसेज बहुत स्वादिष्ट थी। टॉमी का मुंह खुला का खुला रह गया। सिम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना। चिंकी ने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अपनी छोटी सी बिल में गायब हो गया। उसने सिर्फ एक चीज पीछे छोड़ी, एक छोटा बचा हुआ सॉसेज का टुकड़ा। टॉमी ने उसे घूरा। सिम्बा ने हल्का ठहाका लगाया। टॉमी ने लंबी सी सांस लेते हुए कहा, मुझे ये चूहा बिल्कुल पसंद नहीं। सिम्बा ने अपनी पूंछ झटकते हुए जवाब दिया, हफ्तों में इतना मजेदार नाश्ता नहीं किया था। और इसी तरह एक और मामला, चिंकी ने क्या चुराया, कि लंबी लिस्ट में जुड़ गया। लेकिन जंग, अभी तो ये जंग शुरू हुई थी। टॉमी ने अपनी आंखें तिरछी की और सिम्बा की ओर देखा। तुम्हें पता है, मैं चूहों का पीछा करने में अच्छा हूँ। सिम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम अब चिंकी का पीछा करोगे? टॉमी ने अपनी पूंछ को हिलाते हुए कहा, बिल्कुल,
यह मेरा मिशन है, मिशन सॉसेज। पकड़ो उस चूहे को। सिम्बा ने उसकी बात पर सहमति जताई। ठीक है, लेकिन पहले हमें योजना बनानी होगी। टॉमी ने अपनी सोच में डूबते हुए कहा, हमें उसे उसके बिल से बाहर लाना होगा। सिम्बा ने कहा, हम उसे कुछ खाने के लिए ललचाकर बाहर ला सकते हैं। टॉमी ने अपनी पूंछ को और तेजी से हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हम उसे एक नई सॉसेज से ललचाएंगे। दोनों ने योजना बनानी शुरू की। टॉमी ने अपने खिलौनों में से एक पुराने सॉसेज का टुकड़ा निकाला और सिम्बा ने उसे अपने पंजों से पकड़ लिया। अब हमें इसे उसके बिल के पास रखना होगा। टॉमी ने कहा, मैं इसे वहां रख दूंगा। वह तेजी से रसोई की ओर बढ़ा। जब टॉमी ने सॉसेज का टुकड़ा चिंकी के बिल के पास रखा तो उसने सिम्बा की ओर देखा। अब हमें छिपना होगा। सिम्बा और टॉमी ने चुपचाप एक कोने में छिपकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों बाद चिंकी अपने बिल से बाहर निकली। उसने चारों ओर देखा और फिर सॉसेज की ओर बढ़ी। टॉमी ने सिम्बा की ओर देखा और धीरे से कहा, अब। दोनों ने एक साथ चिल्लाया, पकड़ो उसे। चिंकी स्टार्टल्ड होकर पीछे मुड़ी, लेकिन टॉमी और सिम्बा ने उसे घेर लिया। चिंकी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक और कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन टॉमी ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की। फिर एक अद्भुत दौड़ शुरू हुई। टॉमी ने चिंकी का पीछा किया और सिम्बा ने उसे दिशा दिखाने का काम किया। चिंकी ने अपनी फुर्ती से कई मोड़ लिए, लेकिन टॉमी ने हार नहीं मानी। आखिरकार चिंकी ने एक कोने में जाकर खुद को फंसा लिया। टॉमी ने उसे घेर लिया और कहा, अब तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं है। चिंकी ने हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, ठीक है, मैंने सॉसेज चुराई, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। टॉमी ने हैरानी से कहा, क्या तुम सॉसेज छोड़ने के लिए तैयार हो? चिंकी ने कहा, हाँ, मुझे बस एक और मौका चाहिए। टॉमी और सिम्बा ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, लेकिन अगली बार कोई चोरी नहीं। चिंकी ने सहमति जताई और सॉसेज का टुकड़ा वापस कर दिया। टॉमी ने खुशी से सॉसेज को अपने मुंह में लिया और कहा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है। सिम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, कभी कभी समझौता करना भी जरूरी होता है। टॉमी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम सफल हुए। चिंकी ने कहा, मैंने भी एक नई दोस्ती की है। इस तरह टॉमी, सिम्बा और चिंकी ने एक नई शुरुआत की। यह सिर्फ एक सॉसेज की कहानी नहीं थी, बल्कि दोस्ती और समझौते की भी थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टॉमी और सिम्बा ने तय किया कि वे चिंकी के साथ और भी मजेदार कारनामे करेंगे। इसलिए मिशन सॉसेज, पकड़ो उस चूहे को, बस एक शुरुआत थी। आगे और भी रोमांचक घटनाएं इंतजार कर रही थीं। और इस तरह शर्मा जी के घर में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई, जो न केवल टॉमी और सिम्बा बल्कि चिंकी के लिए भी एक नया अध्याय लेकर आई। अब हर सुबह टॉमी और सिम्बा अपने नए दोस्त चिंकी के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाते और मजेदार कारनामे करते। कभी कभी सॉसेज की चोरी होती, कभी कभी नए खेल खेले जाते, लेकिन एक बात हमेशा याद रहती, दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इस नए बंधन के साथ उन्होंने अपने जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय लिखा। जारी रहेगा।